बीन 5:23 और अभी तक मेरे पास 30 और कितने बचे ये 8 नहीं 8 और 3 6 बचे, तो 36 मिनट्स बचे मेरे पास प्रॉपर निकलने के लिए। तब भी मैं 5:40 के निकलूँगा यहाँ से। तो कम टाइम बचा है वैसे। एंड कल मुझे जाना है, संडे है, शादी को, दोस्त की बहन की शादी है। उसने बुलाया है मुझे, उसको बुलाना नहीं था, मम्मी ने बुलाया, उसी में आया। वो हरामी बंदा है साला, कुत्ता का कुत्ते जैसे मारने का मन होता है मुझे कभी कभी, कुत्ते जैसे मारने का मनुष्य को। बातें ऐसे करते हो, बातें हरकतें वैसे बहुत अजीब है, बट एनीवेज क्या होलिया बना के रखा है मैंने, सच बोलूँ तो आज हम कुछ शेयर करने वाले दिल की बात। सो आई वाज सीइंग ब्लॉग ऑफ श्रीमान दादा। सो उसने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जो है बांदल की हेटर, और जिसमें दादा क्या करता है, थिएटर्स बुक करता है, थिएटर्स बुक करता है, और जिसमें उस बांदल की के लोग आ सकते हैं, तो वैसा थिएटर होता है। एंड तो उनको बुलाया जाता है पर्सनली, तो वो थिएटर पूरा भरा होता है बांदल की फैमिली से, और दादा होता है अंदर, और दादा मूवीज़ देखता है जो मूवी आती है थिएटर में। तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एंड उसको देख के मुझे फील हुआ आई वांट टू बीट दादा, श्रीमान दादा। आई जस्ट वांट टू बीट हिम। आई वांट 200% better family than him. That बांदल की फैमिली इज वेरी गोटेड मैन, सच बोलूँ तो मन की बात, वेरी गोटेड फैमिली, वेरी गोटेड फैमिली। कैसे बताओ, लॉयल्टी पीक पे उनकी जो है, काम छोड़ के आ गए हो, काम छोड़ के काम पे छुट्टी ले ली, जो किया पता नहीं मुझे, कुछ तो किया उन्होंने, पर काम पे छुट्टी लेके आए हो। जहाँ से आ रहे क्या पता, कहाँ से आ रहे, बस आ रहे बस दादा को मिलने के, उनको बस दादा को मिलना है। एंड उनके माइंड सेट में कोई है नहीं है मुझे कि दादा को मिलना है। मेरे माइंड से अलग चला हुआ था, मेरे मन की बात बोल रहा हूँ कि मैं इतना कैपेबल हो जाऊँ कि मैं दादा के साथ हर रोज़ रह सकूँ। उनको एक दिन देख के अलग लगा, तो मुझे ऐसा होना है कि दादा के साथ रोज़ रहना है, तो आई हैव टू डू समथिंग। रोज़ रहना मतलब किस लेवल पे जाना पड़ेगा मुझको, समझ रहे आप? और बेटर देन दादा's फैमिली। सोचो, मुझे भी चाहिए, आई वॉन्ट अ फेम, आई वॉन्ट दैट लव। मुझे ये नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए फेम, आई जस्ट वॉन्ट फेम, आई जस्ट वॉन्ट मनी, आई जस्ट वॉन्ट दैट लव, आई जस्ट वॉन्ट योर अटेंशन, आई जस्ट नीड एवरीथिंग। आई डोंट गिव अ फक कि आप जज करोगे ये तो लालची इंसान है। बट आई सॉ एन एनीमे, अब मैं बताता हूँ आपको। एनीमे का नाम था डॉक्टर स्टोन, और उसमें एक बंदा होता है जो कि सबसे बड़ा लालची आदमी होता है दुनिया का, और ही सेज अ लाइन, और वो लाइन मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती है लालच की प्रति। सो ही सेज लालच से मिलता है इंसाफ, एंड दैट्स हिट्स सो हार्डर बिकॉज लालच ही वो चीज़ है जो इंसान को टॉप पे ले जाती है। अगर आप लालची नहीं हो तो आप नीचे ही रहोगे, क्योंकि आपको चाहिए नहीं। लिविंग अ सिंपल लाइफ इज़ वेरी ईजी, बीइंग अ मीडियोकर इज़ वेरी ईजी, बीइंग इन योर कंफर्ट जोन इज़ वेरी ईजी। आई एम सेइंग इट्स वेरी ईजी टू be normal, but being extraordinary is very hard. Being different from everybody, looking different, having a different body. So I'll tell you a incident. So recently there was the LPG crisis, you know. I define it like LPG crisis.
तो लोग लाइन में रह रहे थे। तो मैं गया था, तो मुझे भी सिलेंडर लेना था। हाँ, 1 महीने का। तो लाइन इतनी बड़ी थी, आई स्वेयर मैं बहुत इरिटेट हुआ लाइन में खड़ा रह के। और गर्मी ऊपर से और थी, क्योंकि अप्रैल का महीना था तब गया था मैं। तो अभी के कंपेयर में अप्रैल की हीट कुछ नहीं, पर मैं गया था सुबह के 6 बजे। कितने बजे? 6। और मुझे सिलेंडर मिलता कब है? 11 बजे या 12 बजे मिलता है मुझे सिलेंडर। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी लाइन थी, और लोग इतने पागल। आई स्वेयर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग इतने गधे, इनका दिमाग होगा घुटनों में। वहाँ पे 30 काउंटर है, 30 काउंटर, आई स्वेयर 30 काउंटर। तो 30 लाइन बना सकते, पर इन बहन के भाइयों ने बनाई है 1 लाइन। आई डोंट नो व्हाई। इंडियंस अलग ही दिमाग चलता है इनका, मुझे नहीं पता। आई रियली अशेम्ड ऑफ दिस। मैं देख रहा हूँ जेनजीज को, जो कि जेनजीज मतलब आप समझ रहे हो किस इसमें आ रही, टाइम लाइन में, टाइम से मैं टाइम पीरियड में जो होता है, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, ईयर में बॉर्न हुए उनको बोलते हैं। वो बैठे आराम से गाड़ियों पे, लगने दे लाइन, माँ चुराए बोल रहे, माँ चुराए, आई स्वेयर। तो मैं वहाँ देखा लोगों को, टॉपिक से भटक गया था मैं थोड़ा, तो मैं लोगों को देखा और I swear I was so different. I was so different from them. In height wise, in face wise, in body wise. बात करने के तरीके में मैं बहुत डिफरेंट था, मैनर्स में, डिसिप्लिन में। लोग इतने, बोल रहा हूँ मैं, just give them entertainment. वो भूल जाएंगे कुछ पर्पस है लाइफ में। आई स्वेयर अभी मैं आपकी लाइफ इजीली ख़राब कर सकता हूँ। मुझे बस आपको डिस्ट्रैक्शन देना है, एंटरटेनमेंट देना है। एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन। इनको बैठा दो बेंचो, IPL देखेंगे 4-4 घंटा, ख़त्म नहीं होता तब तक 4 घंटे में आप कितने आगे पहुँच जाओगे बताओ मुझे। IPL कितने का होता है? 150 दिन। तो सोचो 150 दिन आपने 4 घंटा बस मेहनत की, 4 घंटा मेहनत की, और कहाँ तक पहुँच जाओगे सोचो। प्योर मेहनत, पूरा फोकस लगा के। और कभी मेहनत करना पूरा फोकस लगा, आप जा रहे हो, आई एम स्वेयर आप जा रहे हो। यू आर ब्रेकिंग इट, यू आर किलिंग इट फॉर रियल। यू कुक द 90% ईजीली, और बहुत ईजी हो चुका है 90% को कुक करना, बिकॉज we are living in the era of cell phones, smartphones, and it's easy to be distracted. Those who will survive, whose mentality is very strong, so just go. और अब बोलोगे हमसे नहीं होता, रील आ जाती है, मैसेज करते हैं, बहन चो ब्लॉक कर दो सबको। बोल रहा हूँ मैं, ब्लॉक कर दो या फ़ोन बंद करके रख दो। एक डब्बा फ़ोन ले लो बहन चो। इतना ही हो रहा है, फोमो हो रहा है। तो मुझे नहीं होता, मैं डिलीट कर देता हूँ इंस्टा। आपको कैसे हो रहा है? मुझे नहीं हो रहा कोई फोमो। अगर ऐसा है तो कौन सा फोमो होता है, क्या होता है, मैं क्या बोलूँ अभी। हैव सम कंट्रोल मैन, हैव सम कंट्रोल। तो कल मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, जो कि प्रॉब्लम्स हो रही है इंडिया में, जो कि देश हमारा प्रगति कर रहा है इतना। तो वी वर स्पीकिंग, एंड देश तो बहुत प्रगति कर रहा है डे बाय डे, जैसे कि न्यूज़ सुनाई दे रही है मुझको। एंड इंडिया के बाहर जाना अच्छी बात होगी, क्योंकि वहाँ पे प्रगति नहीं हो रही, यहाँ पे प्रगति हो रही है। एंड इट्स वेरी हार्ड टू स्टे इन इंडिया राइट नाउ, रियली। एंड जो बाहर गंद मचा के रखी है इंडियंस ने, आई स्वेयर बाहर जाना भी सेफ नहीं, बाहर जाना भी सेफ नहीं है इंडियंस को, क्योंकि ये बकलोल जाके इंडियंस ये इंडियंस बकलोल जाके हग रहे।
इतना हग रहे, तो इनके वजह से ये तो आ जाएंगे इंडिया फिर से वापस हगने के बाद। जहाँ पे जॉब कर रहे वहाँ पे जो कि जॉब कर रहे, कुछ भी जॉब कर रहे हो या बिजनेस को है, उनको रेसिज्म, उनको बैकलैश सहना पड़ता है इन फॉरेनर्स के तरफ से। तो पॉइंट क्या है, ये हग रहे वो क्यों सह रहे। एंड तो दोस्त ने पूछा तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, ये ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक तो अभी होने सा नहीं वाला, क्योंकि पर्सपेक्टिव एक बार बन चुका है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। एंड पर्सपेक्टिव एक में नहीं बना है, सब में बना है। सब लोग देख रहे, सब लोग सोच रहे इंडिया मतलब कचरा, इंडिया मतलब स्मेल आना, इंडिया मतलब गंदगी, इंडिया मतलब ऐसे लोग, इंडिया मतलब वैसे लोग। और जब भी फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, ये हवस के प्यासों का मुझे पता नहीं क्या होता है। आई स्वेयर इनके गांड में कौन सा कीड़ा होता है मुझे अभी तक पता नहीं। जाएंगे और कुछ बकलोली बेलेंगे उस लड़की के सामने, और वो क्या जोक मारेंगे 6000। आई डोंट नो वाई, क्यों करना है, क्यों भाई क्यों करना है। have some manners, have some discipline, be a man। अरे बोलना है तो जाके रिस्पेक्टफुली बोलो ना भाई, रिस्पेक्टफुली कुछ बोल सकते तो बोलो। अच्छे लग रहे हो आप एक साथ कपल, आज मुझे हेल्प चाहिए तो मदद कर दूंगा, आज कुछ परेशान है तो जाओ, फुकट ऐसे जाओ यार, बस हाय हेलो करो आ जाओ ना, क्यों पीछे लगना। वाई सो डेस्परेट मैन, वाई सो डेस्परेट, मुझे समझ नहीं आता अभी तक। इंडियन मैंस वाई दे सो डेस्परेट फॉर अ वूमन। तो कल मैं अपने दोस्त के साथ जाता, नहीं ये मुझे बहुत सुनाई देता है, बहुत सुनाई देता है। और जब भी बोलते हैं ये क्या करते रहते हैं, तो दोस्तों को बोला तो कि इस उम्र में नहीं करेंगे तो किस उम्र में करेंगे। चुप बैठ जाता हूँ। हाँ, किसी कुछ बता के फ़ायदा नहीं है, बस दे विल नॉट अंडरस्टैंड। और मैं निकल जाता हूँ वहाँ से चुपचाप से। प्रॉब्लम्स तो होते रहेंगी, तो अगला स्टेप यही है कि हाउ टू लीव दिस फकिंग प्लेस, लिव दिस शिट मैन। एनीवेज, तो जॉब से तो नहीं निकल सकता यहाँ से मैं, कोई चांस नहीं है मुझे जॉब करके निकल सकता हूँ। दो ही पॉइंट है, एक तो बिजनेस और एक तो कंटेंट क्रिएशन। दिस टू थिंग्स कैन अर्न मी इनफ मनी टू लीव दिस कंट्री, और ऐसी जॉब सिक्योर करूँ मैं, हाई पोस्ट, जो कि मुझे खुद फॉरेन भेज दे। तो फॉरेन में भी रेसिज्म है, तो देखना पड़ेगा किस कंट्री में जाना है जिसमें हमारा नाम खराब ना हो। इन लोगों ने करके रखा है वो, आई डोंट नो वाई दिस फूल्स डू सच थिंग्स। हर चीज़ में खराब है, हर चीज़ में। कैसे, वाई क्यों हो रहा है ये। मैं पूछा मेरे दोस्त से कल, ये चीज़ कब से ख़राब हुई, इंडिया इतना बेकार कब से हो गया। एंड ही आंसर्ड मी 2014 से। तो मैंने पूछा किसकी सरकार थी 2014 में, एंड ही आंसर्स नरेंद्र मोदी। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, वाह मोदी जी वाह। एंड कुछ नहीं अभी कर सकते, अब फक दिस शिट और होता रहेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने हाथ में कुछ नहीं है, अगर सब एक साथ मिलके कुछ कर सके तो कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। टाइम देखता हूँ, चल मरने थे अभी मैं अपना सपना बताता हूँ। तो सुबह मैंने एक सपना देखा, आज सुबह सपना देखा कि तो सपने में क्या था, तो सपने में वहाँ से आया और जापानीज़ टाइप का घर था, एंड
एंड तो मेरे दोस्त थे कुछ, तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो मैं अपने कपड़े लेने गया था वार्डरोब में, और जापानीज टाइप के घर में वार्डरोब पता नहीं मेरे सपने में वैसा आया था, तो सबके वार्डरोब एक ही इसमें थे, अलग अलग पर्सनल कंपार्टमेंट दिए थे उनको वार्डरोब के। तो मैं गया तो हाइड एंड सीक में एक ही बच्चा बचा था, एक ही बच्चा जिसको ढूंढना था, जिसका नाम था जुगल। एंड मैं गया वार्डरोब में, अरे मुझे वार्डरोब मिल रहा है, मेरे छुपा हुआ मैं हूँ, व्हाट द फक। तो मैं कपड़े निकले डाले, एंड इसने बोला मत बताओ उनको मैं यहाँ पे छुपा हूँ। मतलब ठीक है, मेरे मन में भी आया कि मैं भी लेता हूँ इनको, इनकी लेता हूँ, सॉरी मस्ती कर रहा हूँ, इतने साथ ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ। एंड मैं गया बाहर, बोला अंदर तो जुगल नहीं है, मुझे उस साइड देखा जिसका राज्य था, जिसकी डैन थी, उसको मैंने बताया कि जुगल उस साइड, तो वो वहाँ भाग के गया पीछे, और फिर काकी ने देख लिया था एक, तो काकी बोला मत बताओ ज़्यादा मज़े लेते हैं हम। हाँ, तो काकी ने बोला ठीक है। तो जुगल भागा है वहाँ से और जगह चेंज करने लगा कि क्योंकि मेरे पे शक आ जाएगा फिर उनको कि मैंने उनको बोला भाग आया, तो ऐसा बोला मैंने। काकी ने बोला ठीक है, ये जुगल बाहर आया और जगह चेंज करता, फिर लड़की ने देख लिया ये बाहर आके दूसरी जगह, तो मैंने बोला लड़की को बताऊँ मत, ये वहाँ पे चुप है। तो वो लड़की मुझे गाली लगने लगी और अगली ऐस बोलने लगी, तो मैंने उसको क्या बोला पता है, हु कैर्स। फिर वो जो किलस गई, जो गुस्सा हुई है, आई स्वेयर। एंड यही थी स्टोरी, क्योंकि मैं उसके बाद मम्मी ने उठा दिया मुझे, तभी मुझे सुनना था, आगे मैं बहुत बोलने वाला था उसको। एनीवेज, ये थी मेरी एक छोटी सी सपना, बहुत सारे सपने आते हैं, पर यह आज का था, क्योंकि आज का ही होगा, आज देखा इसीलिए 12 बजे से इस रात तक, रात के बाद आज ही होता है ना, टुडे ये। I don't give a fuck about you anyways. तो जाके सोऊंगा मैं, क्योंकि मैं 5 दिन से अच्छे से सोया नहीं हूँ, एंड आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो। आपको समझ नहीं आ होगा कि मैं सोया है कि नहीं, क्योंकि मेरा फेस ऐसा ही दिखता है, सोया नहीं तब भी अच्छा ही दिखता है, क्योंकि यू नो आई एम द बेस्ट, यू नो दैट। मैं सुबह सोया था 1 घंटा यहाँ पे आके, किसी को बताना मत। एंड तो अभी मैं गया था पेट्रोल भरने, एंड मैं बता रहा पेट्रोल भरने गया था, पेट्रोल की कमी है, तो मैं गया था, लाइन में खड़ा था, तो 2 अंकल लाइन में घुस गए, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने क्या बोला मन में कि क्या ही हो जाएगा इतने जल्दी, पेट्रोल तो मिलने वाला है, मुझे पता है। दिस uneducated peoples don't know what mean by line, so I just left them। पर मुझे फिर गिल्ट सताने लगा कि मैंने बोला क्यों नहीं, मैंने स्टैंड लिया क्यों नहीं मेरे लिए। सो क्या करना चाहा था मैंने, ये ज़रा कमेंट्स में बताओ, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने उनको बोला चाहा था लाइन में पीछे जाओ, या फिर मैं आया हूँ पहले, या मैंने बोला चाहा था, या मैंने सही किया इग्नोर करके। आई थिंक सो मैंने बताना चाहा था, कुत्ते से माना जाता है उनको रास्ते पे नंगा करके बहन के लड़ों को। आई थिंक सो ये गाली डालने वाली लैंग्वेज में बहुत पसंद है, मैं फुल नेचुरल में आ सकता हूँ इसमें, पता है आपको। इतना कॉन्फिडेंस मेरे में कहाँ से आ गया, क्या बना मेरे को। I don't give a fuck about you anyways। कैसा लगे आवाज़? I don't give a fuck about you anyways। बहुत गंदी आवाज़ है, और इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, और करूँगा ट्राई मैं। ओ तुझ्या मानी येऊ माझ्या ध्यानी ना सांगता समजेल का,
त्यागोळ्याचे बजावू हातात देशील का, हातात देशील का. देख नहीं मारा तो कैसे दिख रहा होता. हाँ तो और बताने दो मुझे. हाँ 1 और 2 तारीख को मेरा वर्कशॉप है जिसमें कॉलेज में एडमिशन लिया है मैंने आईडी के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के. तो वहाँ पे मुझे पेपर स्क्रिप्टिंग और क्या तो ढोकला वोकला आर्ट बनाना है. मुझे पता नहीं क्या है वो, तो मैं पहली बार करने वाला हूँ. सो आई सॉ सम ट्यूटोरियल्स एंड मुझे कुछ नहीं मिला है. एंड सो मैं वहाँ जाके देखूँगा क्या करना है. और 800 रुपये का खर्चा हुआ है मुझे बस 2 दिन के लिए. 800 रुपये का खर्चा. और जो भी मेरा दोस्त ने पे किया है डिवाइड, इसीलिए 800 हुआ है. मैं अकेला देता तो मेरी फट जाती और हाथ में आ जाती. तो 2 दिन के लिए सालों ने इतना खर्चा करा है तो पहले मुझे छुट्टी मांगनी पड़ी यहाँ पे. छुट्टी नहीं, हाफ डे. एंड I don't give a fuck about you anyways. चलो गाइस कल मिलते हैं. टिल देन या रात को मिलते हैं. टिल देन सायोनारा.